मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, अगर हम देखें तो ताहियात नाअहली की सजा पर आइन खामोश है, फिर रास्ता कैसे निकलेगा? इसका जो रास्ता है वो अदालती फैसले ही के जरिए निकल सकता है, क्योंकि अब अदालत के सामने एक सवाल है कि इससे कबल एक 5 रुकनी बेंच ने ये करार दिया है कि अगर एक शख्स नाअहल होता है और वो 61F के जुमरे में आता है तो वो इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं होगा ताहयात। लेकिन इस फैसले को 5 रुकनी बेंच ने सादर किया था। अब ये बात अब बड़ी वाज़ेह हो गई है और इसमें कोई दो आरा नहीं है और ये बात काबिल बहस भी नहीं है कि अगर 5 रुकनी बेंच ने आइन किसी प्रोविजन की कोई इंटरप्रिटेशन की थी तो उससे मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच यानी उससे बड़ा बेंच कर सकता है। तो अब यूँ महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब इस शिक की या इस बात की तशरीह करने के लिए जो 7 रुकनी बेंच है वो अब उसी को या तो वो उस जो पिछला जो फैसला किया गया था 2018 में उसको अफर्म करेंगे, जिसे शमीउल्लाह केस कहा जाता है, शमीउल्लाह बलोच केस, या फिर उससे वो डाइवर्ट करेंगे या उससे वो उसको उससे मुख्तलिफ जो है वो फैसला देंगे और कहेंगे कि ये जो नाअहली की मुद्दत है इससे ताहयात नहीं किया। लेकिन एक जो कानूनी और आईनी बात है, असल में दरअसल जो केस है ये आइन और कानून से ज्यादा जो है ना ये सियासत की नजर हो गया। और अगर हम सियासत की एनक उतार के इसको कानून और आइन की नजर में देखें, और मैं बतौर एक स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि दरअसल जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है 63 आर्टिकल 63 डिस्क्वालिफिकेशन से मुतालिक वो इंतहाई मुबहम है, उसके अंदर इबहम है और मुद्दत के तयन के हवाले से इस इबहम को दूर होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस इबहम को किसी कानून साजी, सादा कानून साजी या एक्ट के जरिए दूर किया जा सकता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। एक बात। दूसरी बात जो है वो आईनी सवाल इस वक्त अदालत के सामने जो है वो ये है, जिसका फैसला करने के लिए वो जा रहे हैं, वो ये है कि अगर कोई अदालती नजीर या कोई प्रेसिडेंट हो जिसमें या कोई फैसला हो जिसमें किसी शख्स को नाअहल किया जाए और साथ ही साथ एक ऐसा फैसला हो जिसमें उस नाअहली को ताहयात डिक्लेयर किया जाए, तो दूसरा सवाल जो अदालत के सामने है वो ये है कि क्या किसी कानून साजी के जरिए से उसे अनडू किया जा सकता है, और उससे भी बढ़कर ये सवाल है कि क्या उससे रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो अनडू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो इस वक्त बात बेंच के अंदर जो चीज मैं समझता हूँ इख्तलाफ को मैं ऐसे नहीं कहूँगा, लेकिन जो चीज डिफर होती नजर आ रही है वो यही सवाल है कि अगर एक अदालती फैसला मौजूद हो और फिर कानून साजी कर दी जाए तो फिर इसका इम्पैक्ट और उसका इफेक्ट क्या होगा। ये एक बहुत क्रूशियल सवाल है जिसका मुस्तकिल में या अगले चंद दिनों में जो है वो, और उसका बराह रास्त जाहिर है एक इम्पैक्ट जो होगा वो पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नसीर वागा साहब जी